क्यों हमको जब थाने में जाते हैं तो हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमारी पैसा से, हमारी टैक्स के पैसा से ये चलाई जाती है पूरी संस्थाएं पूरी। लेकिन आप सोचिए कि 9 तारीख को 9 फरवरी 2025 को स्कूल में चोरी हो जाता है। हम थाना में जब आवेदन दे तो उनकी दायित्व तो बनती है से हमको वो रिसीविंग दे, लेकिन रिसीविंग नहीं देते। इसके लिए हमको चाहे कल्याणपुर थाना हो, चाहे चकिया थाना, चोरी का घटना यहाँ पे हुआ है और यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ पे गुरुजी लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि लगातार तीसरी बार यहाँ पे घटना घटित हो गई और इस पे जो है प्रशासन संज्ञान नहीं लिया। पैदा जो हौसलों में हरारत न कर सके, वो जुल्म के खिलाफ बगावत न कर सके, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत न कर सके। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनी छापरा उर्दू विद्यालय है और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की वही जो है सरकारी विद्यालय है जो इसको विद्यालय प्लस भोजनालय भी कहा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, किचन सेट है और यहाँ पे लगातार चोरी हो जाता है। यहाँ के शिक्षकों का जो है आरोप है कि पिछले 2 बार पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुका है और देख सकते हैं यह किचन है और यहाँ से चावल, गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, जो भी मतलब बर्तन है कुछ थोड़ा बहुत बचे हुए हैं और इसमें बहुत सारे चीज़ चावल वगैरह चोरी हुआ है। सबसे बड़ी सवाल है कि विद्या के मंदिर जहाँ जो शिक्षण संस्थान है, जब यहाँ पे चोरी हो सकती है, जिस देश में विद्या के मंदिर में चोरी हो सकती है, फिर वहाँ पे विद्या ददाती विनियम कहाँ से आएगी। बहुत ही दुख की बात है। चकिया थाना क्षेत्र का यह मामला है और यहाँ पे सर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सर से जानकारी लेंगे। कहा है, किसी शायर ने कहा है, निर्पत्यम तुल्यम कदायनम राजा राज पूज्यते विद्वान सर्वस्य पूज्यते। और एक रवायत में है से अमंग द बेस्ट ऑफ यू हु हैव द बेस्ट कैरेक्टर। निसंदेह तुम में सबसे अच्छे वही हैं जिसका अखलाक अच्छा है, शील स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, वही लोग सबसे अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम थाना में आवेदन देते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि हम थाना में जब आवेदन दे तो उनकी दायित्व तो बनती है से हमको वो रिसीविंग दे, लेकिन रिसीविंग नहीं देते। इसके लिए हमको चाहे कल्याणपुर थाना हो, चाहे चकिया थाना, चाहे जहीं भी कोई भी थाना हो, आवेदन का रिसीविंग हमको नहीं देते हैं। हम किस एविडेंस के आधार पर, किस आधार पर हम कर सकते हैं हम वहाँ पे आवेदन दे दिया। हो सकता है कल वो बात पलट दे, कहें से आपने नहीं दिया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसको आईना दिखाने के काम कीजिए। शायर कहा है कि दूसरों पे अगर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वैसे लोगों को जो इसमें आनाकानी करते हैं, जो रिसीविंग देने में आनाकानी करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम कीजिए। और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे नीतीश कुमार जी, आप भी इस बात पर सचेत हुइए और ये आपके जो विभाग है, आपका ये डिपार्टमेंट है, उसको सुधारने के काम कीजिए। अगर कोई भी जानता जाता है तो उसको रिस्पेक्ट करने की बात है। क्यों हमको जब थाने में जाते हैं तो हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमारी पैसा से, हमारी टैक्स के पैसा से ये चलाई जाती है पूरी संस्थाएं, पूरी जितने भी सरकार की संस्थाएं चलती है। फिर हमें एक आम जनता जब जाता है उस थाना में, तो उस थाने में उस आम जनता को डराया धमकाया क्यों जाता है? इसके लिए नीतीश जी, उसको पहले आप पहल कीजिए, ये जिसकी कमी हो और वहाँ पे सुधार किया जाए। कोई भी जाए तो रिगार्ड करे, रिस्पेक्ट करे, वो मेरे लिए है, वो बनाया गया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये जो थाने वाले जो ऐसे आनाकानी करते हैं, उनको ये चीज को ये देखिए, संदेश दीजिए, ये सचेत कीजिए से वो बात आइंदा से ऐसा नहीं करे। इसके पहले भी हम कई बार अगर थाने में दिए थे, आवेदन दिए थे, अगर उस पर वो पहल किए होते, अगर मेरा रिसीविंग दिए होते, अगर लोगों को छानबीन किए होते, तो पुलिस वालों के हाथ, प्रशासन के हाथ बड़ी होती है क्या, उससे आगे तो निकल सकते थे। लेकिन ये कमी प्रशासन की है जिसने उससे पहले नहीं किया, पहल नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, और गुरु पर भी दूसरे पर गुरु पर ही हाथ उल्टे मोड़ने के काम किया। आप लोग ने ही मिलकर किया। उनको इस बात को शर्म नहीं आती है, जिस गुरु को आप कहते हैं, जिस विद्या में आप, उसी विद्या के मंदिर में तो आप डीएम बने हैं, एसडीएम बने हैं, एसपी बने, डीएसपी बने हैं, उस गुरु पर आप अंगुली उठाते हैं। शर्म की बात है, सोचने की बात है। इसीलिए तो शायर कहा है ऐसे, अब पैदा जो हौसलों में हरारत न कर सके, पैदा जो हौसलों में हरारत न कर सके, वो जुल्म के खिलाफ बगावत न कर सके, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत न कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, खिताब करता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपके अगर माध्यम, अगर आप सही से आईना दिखाने के काम करेंगे तो ये जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे बीआरसी से लेकर हो, डीपीएम हो, बीपीएम हो, चाहे कोई भी हो, जो चोरी चपाटी कराते हैं, जो हेडमास्टर से कहते हैं आप पैसा दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अब अगर आईना दिखाने के काम कीजिएगा, हो सकता है अगर वो आते हैं एचएम से मांगते हैं आप दीजिए, ये देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चोरी करेंगे, तब तो आपको देंगे। तो आप नहीं मांगिए, और नहीं मांगिएगा तो सही से सुचारू रूप से चलेगा हमारा विद्यालय। और एमडीएम, हम तो कहेंगे एमडीएम को खत्म कीजिए, तभी आप ऑल राउंड डेवलपमेंट शिक्षा की बात कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 हो, चाहे बीसीएफ 2008 हो, चाहे शिक्षा नीति 1986 हो, 68 हो, जो इंदिरा गांधी के समय में आया था, राजीव गांधी के समय में आया था, 2020 एनपी 2020 जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आया था। कब
हम इसको सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं, कब बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, कब बच्चों का ऑलराउंड विकास हो सकता है। जब हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करेंगे तब ना, हम शिक्षा सही तरह से देंगे तब ना। इसमें जो हमारा समय जो व्यतीत होता है, जो हमारा समय बर्बाद होता है, ये समय अगर बर्बाद नहीं होता, हम बच्चों पर अगर इसका सही रूप से अगर इसका इस्तेमाल करते तो हमारे बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, इस बात को आईना दिखाने के काम कीजिए और बिहार सरकार को भी आईना दिखाने के काम कीजिए, ताकि बिहार सरकार ये जो घुसपैठी जो पदाधिकारी हैं, जो मांगने के काम करते हैं, उनको भी आईना दिखाने के काम कीजिए आप लोग। एक और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बात होगी तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, बच्चों में सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खादिम अली, मैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रखंड प्रवक्ता कल्याणपुर का हूं और कर्मचारी अनुसूचित जाति का भी मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं कल्याणपुर का, मेरा नाम दिया। और इस जीपीएस मनी छपरा उर्दू में मैं सहायक शिक्षक पर हूं, मैं उर्दू के पद पर हूं। गुरु जी, आप जो है सरकारी विभाग में रहकर भी और सरकार की सच्चाई को जो है इतने अच्छे से मजबूती के साथ रख रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा है आपको? कोई डर नहीं। हमारा देखिए, हमको ड्यूटी करना है ना भाई, हम ड्यूटी जब समय पर आएंगे, समय पर बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को आइए आप पूछिए बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते हैं। जितने भी विषय सब वस्तु से संबंधित कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ। और गांव वाले से भी पूछिए से खादिम सर यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, वो भी आपको बताने पर मजबूर हो जाएंगे से नहीं खादिम सर पढ़ाते हैं और स्पीच भी देते हैं। हर वक्त मैं बच्चों को आईना दिखाने का, हर बच्चों को सिखाने का काम करता हूँ। यहाँ के लोगों को भी सलाह करता हूँ, अपने गुरु के साथ में हम सभी है, हमारा विद्यालय का है, परिवार है। जब हम परिवार में एक साथ सही से रहेंगे, सुचारू रूप से काम करें, ईमानदारी पर, तो चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, वो चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, यहाँ के राज्यपाल क्यों नहीं हो, किसी से नहीं डरते हैं हम। जब हम ईमानदारी पर रहेंगे तो किसी पे नहीं, क्योंकि सच्चाई का कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई सच्चाई होता है, समझे। इसीलिए तो शायर कहा है, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसीलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसीलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो हक पर होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, कभी डरते नहीं। हक पर होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, वो कहीं डरते नहीं है। और मैं तमाम सरकारी उन आला अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों को मैं एक अपने भ्रष्टाचार विरोधी मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि गुरु जी का कहना यही है कि ईमानदार बनो, सशक्त बनो। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि सरकारी विभाग के जो भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, अपनी बातों को मजबूती से कैमरा पर रखने से डर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सर जय हिंद, मेरा सौ सलाम है आपको, क्योंकि आपके जैसे सरकारी पदाधिकारी और सरकारी शिक्षक मिले जो इस तरह से अपनी बातों को मजबूती से रखे। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2 सवाल आपसे होगा। पहला सवाल यह होगा कि ये घटना कौन सी जज की है जो हाल फिलहाल हुई? अभी जो 8 तारीख की घटना हुई है, आज कितना तारीख है? आज हो गया आपको 11 तारीख हो गए आज। 11 तारीख हो गया। और आपने पुलिस के पास कब गए आप? 9 तारीख को आवेदन दिया गया। 9 तारीख को आवेदन दिया गया। 9 को चोरी हुआ, 10 को आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद 10 को हम लोग दिन भर इंतजार करते रह गए। तो आवेदन देने के बाद वो आए नहीं, तो फिर दोबारा आज गया आदमी वहाँ पे गया है। दोबारा जाने के बाद आए हैं। आखिर उनको पहले जाने के बाद आना नहीं चाहिए? हो सकता है हमारी अगर यहाँ पे हत्या कर देता तब क्या होता, उसी वक्त रिस्पॉन्स लेना चाहिए। देखिए, कहने पर तो बिहार पुलिस को ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस को हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस हमारे ही अंग के, हमारे शरीर का एक विभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। लेकिन आप सोचिए कि 9 तारीख को, 9 फरवरी 2025 को स्कूल में चोरी हो जाता है और पूरे 10 फरवरी 2025 तक यहाँ के तमाम गुरुजी लोग प्रतीक्षा करते हैं बेसब्री से कि प्रशासन के लोग आएंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो फिर गुरुजी लोग 11 तारीख को अलग सुबह पहुंचते हैं प्रशासन के पास। उसके बाद जाकर फिर वहाँ गुहार लगाते हैं, प्रशासन आते हैं और फिर कहते हैं कि हो सकता है आप ही लोग को नहीं करवा दिए। तो कहीं ना कहीं से ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और सर का गुरुजी क्या कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन इस मामले को जो है संज्ञान में गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसकी जांच नहीं करते हैं। अगर किए रहते हैं तो ये मेरे विद्यालय में आज तीसरे बार ऐसा घटना नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं से यह बिहार पुलिस, कहीं ना कहीं से यह मोतिहारी पुलिस को मैं संदेश भेजना चाहता हूं और आपसे विनम्र निवेदन है कि ये सारे एजुकेटेड पढ़े लिखे गुरुजी लोग हैं और अपने बातों को मजबूती से रख लेते हैं। और इनका एक आरोप है कि चकिया थाना वो शिकायत देने के 24 घंटे बाद तक यहाँ नहीं पहुंची। और यह शिकायत मेरे तरफ से भी है कि अगर एक सरकारी संस्थान, शिक्षक संस्थान में, शिक्षण संस्थान में चोरी हो जाए और इसकी सूचना प्रशासन को मिले और प्रशासन को महज यहाँ से 6 किलोमीटर है चकिया, कितना किलोमीटर होगा थाना यहाँ से? यहाँ से थाना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगता है। 4 से 5 किलोमीटर है और 4 से 5 किलोमीटर इस घटना स्थल पे आने को अगर 36 घंटा लगता हो थाना को, तो यह दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं से पूर्वी चंपारण का, दुर्भाग्य है ऐसे शिक्षण संस्थानों का। अपराधी को भी इस चीज पता है, शायद इनको पता नहीं है कि आप प्रशासन के लोग 36 घंटा 48 घंटा में भी नहीं आते हैं, इनको ये पता नहीं है, लेकिन अपराधी को पता है और इसीलिए शायद अपराध होता है, बार बार जो है स्कूल में चोरी होती है। बाकी अब सरकारी संस्था है, हम उनके भाग हैं, क्योंकि सरकार के बड़ी वो भी हैं, सरकार के बड़ी हम भी हैं। जब सरकारी बड़ी हम भी है, जब एक सरकारी बड़ी को जब इतना इंतजार करना पड़ जाता है तो एक आम जनता के बारे में आप सोचिए क्या हाल होगा सर। उनके दर्द, उनके दुख को बात तो समझिए, उनका साथ क्या होता होगा।
बताइए। पूर्व में जो चोरी हुआ था उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई थी था? जी, जी, जो हुए था। हाँ, उसका भी आवेदन है, उसका भी प्राथमिकी दर्ज हुआ था, सब कुछ दिया गया था। यहाँ से बेंड दिया गया, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं किया गया उनके साथ, कोई पहल नहीं किया गया। एकदम हल्के में ले लिया। हल्के में ले अगर इसका नतीजा होगा फिर होगा दोबारा। तिबारा होगा ये, तिबारा होगा ये। जी। ये बाकी जो है गुरुजी हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय मनी छपरा में हम अभी मौजूद हैं और चोरी का घटना यहाँ पे हुआ है और यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ पे गुरुजी लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि लगातार तीसरी बार यहाँ पे घटना घटित हो गई और इस पे जो है प्रशासन संज्ञान नहीं लिया और अपराधी असामाजिक तत्व के लोग पकड़े नहीं गए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।